That's my good news. दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची और बेहद खतरनाक चोटी जहां पहुंचना हर पर्वतारोही का एक सपना होता है। लेकिन ये सफर चुनौती से भी भरा होता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ एक बार पहुंचने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, अचानक बदलता मौसम और बर्फीले तूफान जैसी कठिन परिस्थितियां इसे और भी अधिक जोखिम बना देती हैं। लेकिन नेपाल के एक अनुभवी पर्वतारोही ने इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को बार बार हासिल कर इतिहास रच दिया है। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कमिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार सफल चढ़ाई कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह उपलब्धि 18 मई की सुबह हासिल हुई, जब उन्होंने लगभग 10:12 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर कदम रखा। उनकी इस ऐतिहासिक चढ़ाई को 14 पिक्स एक्सपीडिशन टीम ने आयोजित किया था और इस अभियान का नेतृत्व भी कमिरीता खुद कर रहे थे। उनकी इस सफलता की खबर फैलते ही पूरी पर्वतारोही दुनिया में खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। नेपाल पर्यटन विभाग ने भी उन्हें बधाई देते हुए इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। कमिरीता शेरपा का जन्म नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में हुआ था, जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और पर्वतारोहियों के लिए बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। बचपन से ही पहाड़ियों के बीच बड़े होने के कारण उनका रिश्ता हिमालय से गहराई से जुड़ गया। उन्होंने साल 1992 में पेशेवर पर्वतारोहण की शुरुआत की और 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह शुरुआत आगे चलकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बदल जाएगी। इसके बाद उन्होंने लगभग हर साल एवरेस्ट की चढ़ाई की और कई बार एक ही सीजन में दो दो बार भी शिखर तक पहुंचे। उनकी निरंतरता और अनुभव ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल पर्वतारोहियों में शामिल कर दिया। 2025 में उन्होंने 31वीं बार एवरेस्ट फतेह किया था और अब 32वीं चढ़ाई के साथ उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को और आगे बढ़ा दिया है। इसी कारण उन्हें दुनिया भर में एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई सामान्य यात्रा नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की असली परीक्षा होती है। लेकिन कमिरीता शेरपा ने हर चुनौती को अपने अनुभव और साहस से पार किया है। इसी दिन एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज हुई, जब 52 वर्षीय महिला पर्वतारोही लाकपा शेरपा ने 11वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर महिलाओं के बीच अपना ही रिकॉर्ड मजबूत किया। उनकी यह उपलब्धि भी पर्वतारोहण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गई। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने दोनों पर्वतारोहियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता देश के लिए गर्व का विषय है और यह मजबूत इच्छा शक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। दोस्तों, गुड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। शाम ढल चुकी थी और मलेशिया के पहांग का घना मेरा पहो रेन फॉरेस्ट एक ऐसे मैदान में बदल चुका था जहाँ रोशनी नहीं, सिर्फ संघर्ष चलता है। कीचड़ से भरे रास्ते, लगातार बहती नदियां और उमस से भरी हवा, हर चीज ऐसे कह रही थी कि रुक जाओ। लेकिन उसी जंगल में एक नाम इतिहास बना रहा था, अश्वनी गणपति। 164 किलोमीटर की यह अल्ट्रा ट्रेल रेस सिर्फ दौड़ नहीं थी, यह एक ऐसी परीक्षा थी जहां हर किलोमीटर शरीर को तोड़ता है और हर घंटा दिमाग को चुनौती देता है। लेकिन अश्वनी में इस टूटते माहौल में भी अपनी रफ्तार को टूटने नहीं दिया। 42 घंटे की कट ऑफ के मुकाबले उन्होंने यह खतरनाक सफर सिर्फ 28 घंटे 33 मिनट में पूरा कर दिया। रास्ता आसान नहीं था, कभी घुटनों तक पानी, कभी जूतों में भरी रेत और कभी ऐसे पत्थर जो हर कदम पर दर्द की याद दिलाते थे। रात के अंधेरे में हेडलैम्प की रोशनी सिर्फ अगले कुछ मीटर दिखाती थी, बाकी पूरा जंगल अनजान बना रहता था। फिर भी कदम रुकते नहीं थे, क्योंकि यह सफर सिर्फ पैरों का नहीं, मन के हौसलों का था। यह उपलब्धि एशिया ट्रेल मास्टर ग्रैंड मास्टर क्वेस्ट का हिस्सा थी, एक ऐसी 2 साल लंबी चुनौती जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में 70 किलोमीटर से ज्यादा की
कम से कम 6 कठिन ट्रेल रेस पूरी करनी होती हैं। जापान के पहाड़ों से लेकर वियतनाम के जंगलों तक अश्विनी ने हर जगह खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। जब वह फिनिश लाइन पर पहुंची तो वह सिर्फ एक रेस खत्म नहीं हुई थी, वह साबित कर चुकी थी कि इंसान तब जीतता है जब वह दर्द से डरना छोड़ दे। उस रात जंगल हार गया था और हौसला जीत गया था। गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना गहरा और मजबूत हो सकता है, इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिला है। यहाँ एक फुटबॉल कोच परम आशावर ने अपने खिलाड़ियों, खासकर ग्रामीणों और गरीब पृष्ठभूमि की लड़कियों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को भावुक कर दिया। 36 वर्षीय NIS से प्रमाणित कोच परम आशावर ने करीब 10 लाख रुपए का बैंक लोन लिया ताकि इन लड़कियों को बेहतर प्रशिक्षण, किट और कैंप जैसी जरूरी सुविधाएं मिल सकें। उनका मानना था कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, लेकिन अवसर और सहयोग के बिना वह आगे नहीं बढ़ पाती। इसी सोच के साथ उन्होंने जिला रायसेन फुटबॉल क्लब की नींव मजबूत की और ग्रामीण लड़कियों को एक मंच दिया। इस मेहनत का नतीजा भी जल्द सामने आया। LRFC ने इंडियन वीमेन लीग क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया और एलीट लीग के टियर 2 तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। टीम ने अपने अभियान में एक जीत और एक ड्रॉ के साथ कुल 4 अंक हासिल किए, जिसमें ओडिशा FC के खिलाफ 1-0 की यादगार जीत भी शामिल रही। कोच परम का कहना है कि लड़कियों में प्रतिभा और जुनून की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ संसाधनों की। उन्होंने कहा कि यह कर्ज उनके लिए बोझ नहीं बल्कि अपने खिलाड़ियों के सपने को उड़ान देने का माध्यम है। वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि कोच परम उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं है और वे उनकी मेहनत को कभी नहीं भूलेंगी। यह कहानी सिर्फ खेल नहीं बल्कि समर्पण, विश्वास और गुरु शिष्य के अटूट रिश्ते की मिसाल बन गई है। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.